चमोली के हेलंग डैम साइट पर भूस्खलन हुआ है। हादसे के वक्त डैम साइट पर 200 मजदूर मौजूद थे। आपको बताएं कि भूस्खलन के चलते कई मजदूर घायल हुए हैं। मौके पर हालांकि राहत बचाव का काम भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के दौरान कई मजदूर घायल होने की भी जानकारी है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी हो रहा है, तो लोगों को निकालने की कोशिश वहां से की जा रही है। डैम साइट पर उस वक्त कई सारे मजदूर काम कर रहे थे। 200 मजदूरों की उस वक्त मौजूदगी थी। कई मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। डैम साइट पर काम कर रहे मजदूर घायल हुए हैं। हालांकि ये भारी भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। हेलंग डैम साइट पर ये अचानक से लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो अचानक से भरभरा कर नीचे गिर पड़ता है, लैंडस्लाइड हो जाता है और फिर इसमें मौजूद जो साइट पर मौजूद मजदूर थे उनमें से कई मजदूर घायल हो चुके हैं। हालांकि 200 मजदूर उनकी उस वक्त 200 मजदूरों की मौजूदगी थी। डैम साइट पर काम कर रहे थे जो लोग। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है या बड़ी जनहानि नहीं हुई है। कुछ मजदूर घायल हैं। हालांकि प्रार्थना यही है कि जो मजदूर ऐसे समय पर घायल हुए हैं वो स्वस्थ रहें और जल्द ही शीघ्र घर वापस लौटें स्वस्थ होकर। हालांकि सभी का इलाज चल रहा है और राहत बचाव कार्य भी अभी जारी है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीमें हैं। तमाम टीमों को, राहत बचाव कार्य की टीमों को लगा दिया गया है काम में। तो हेलंग डैम साइट पर लैंडस्लाइड होने की जानकारी मिली है। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। डैम साइट पर उस वक्त जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ, मलबा गिरा, उस वक्त 200 मजदूरों की मौजूदगी थी, ऐसी जानकारी है। हालांकि कई मजदूर इसमें घायल हुए हैं। अब कितने घायल हुए हैं उनका स्पष्ट आंकड़ा नहीं आ पाया है, लेकिन गनीमत और राहत की खबर यह है कि इसमें कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई है। सतेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। सतेंद्र, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है, घायलों की स्थिति क्या है और क्या वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है? जी देखिए, ये जो घटना है ये जोशीमठ के हेलंग में हुई है और यहाँ पे टीएसडीसी जो विद्युत परियोजना कंपनी है वहाँ पे जो उनके मजदूर से 200 मजदूर थे वो पे काम कर रहे थे। तो अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा ऊपर से टूटा और वहाँ पे जो मजदूर थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ मजदूर हैं जिन पे हल्की सी चोटें आई हैं, स्पष्ट आंकड़ा भी नहीं हो पाया। हालांकि जो राहत बचाव कार्य है वो वहाँ पे शुरू हो चुका है और एसडीआरएफ और जो प्रशासन है वहाँ पे पहुंच चुका है। और कितने लोग इनमें घायल हुए हैं इसकी अभी सूचना आनी बाकी है। हालांकि कोई जनहानि यहाँ पे नहीं हुई है। क्या किसी जनहानि की भी कोई जानकारी है सतेंद्र? जी नहीं, किसी प्रकार की अभी जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो मजदूर थे उन्होंने वो वहाँ से भाग गए थे और भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। लेकिन फिलहाल क्या अभी टीमें वहाँ पर तैनात है? कौन कौन सी टीमें हैं? क्या मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए? अगर मौजूद है, स्थानीय जो प्रशासन होता है वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा सतेंद्र। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल हेलंग डैम साइट पर ये भूस्खलन होने की जानकारी मिली और उस दौरान आपको बताएं कि 200 मजदूरों की मौजूदगी थी। हालांकि जनहानि की कोई खबर नहीं है। ऐसे समय पर ये बड़ी राहत की खबर है और तमाम टीमें जो हैं वो वहाँ पर जुटी हुई हैं। आला अधिकारी वहाँ पर स्थिति का जायजा और मुआयना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी है। और ऐसे समय पर क्योंकि लगातार भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा आता है उसे हटाने का कार्य भी किया जा रहा है और वो बाहर थे उस वक्त मजदूर, उस साइट से थोड़ा सा दूर थे। हालांकि ये राहत की बात है खबर कि उस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, जनहानि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कुछ मजदूर उसमें घायल ज़रूर हुए हैं, चोटिल हुए हैं और उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो देखिए, हादसे के वक्त डैम साइट पर 200 मजदूर थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। भूस्खलन के चलते कई मजदूर घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी है। मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी है।
और बीते 3 दिनों से बंद पड़ी केदारनाथ यात्रा को सुचारू कर दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि अभी सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच राजमार्ग दुरुस्त नहीं हो पाया है और इसके बावजूद जिला प्रशासन ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक को हटाकर तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया। श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करने के साथ 22 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ रही है। तो ये देखिए, लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। हालांकि लोगों की श्रद्धा है, लोगों का भाव है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस प्रकार जो लंबा रास्ता है वो लोगों को तय करना पड़ रहा है, लंबी दूरी लोगों को नापनी पड़ रही है। शिमला से जीवन कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। जीवन, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। हालांकि फ़िलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि हमने देखा लैंडस्लाइड भी हो रहा है, कहीं पर मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी मनीषा, ये वही हिमाचल है जिसने 2 या 3 दिन छोड़कर कभी सूरज के दर्शन नहीं किए हों और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और सिर्फ आफत देखी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल के हालात इस वक्त किस तरह के हैं। जी मनीषा, यहाँ पे अगर पिछले 24 घंटों की बात करूं तो कुल्लू के मलाना में मशीनरी बही, वहां पे जो कॉपर डैम था वो बह गया, गाड़ियां बह गई। तिंदी में 16 लोगों का जो है वो रेस्क्यू किया गया। जिसपा में बादल फटा, रामपुर में सड़क जो सतलुज में समा गई और उन्ना पूरे का पूरा जलमग्न हो गया। इस तरह की परिस्थिति हिमाचल में इस वक्त बनी हुई है। पूर्वानुमान की बात करूं तो उन्ना, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। मनीषा जी, हालांकि अभी हाल ही में एक यहाँ पर डैम के भूस्खलन की भी जानकारी थी उस साइट पर, जिस वक्त वहाँ पर मौजूद लोग थे, मजदूर थे। फिलहाल इस तरह की अगर लगातार जानकारियाँ मिल रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही, निश्चित तौर पर प्रशासनिक जो अमला है वो और ज़्यादा एक्टिव हो गया होगा। जी जी मनीषा, बिल्कुल ये वही बात है। एक बार फिर दोहराऊंगा कि यहाँ दूध का जला छाछ को फूक फूक पाकर पी रहा है। यहाँ पर लोगों की जो टीमें हैं, जो अपने, मैं कहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, अपने आप जो लोग हैं वो भी अपने समूह बनाकर यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी अमला है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या दूसरे और लोग, सभी लोग, पूरा हिमाचल एकजुट होकर इस आपदा का सामना कर रहा है। और सही बात ये कि हिमाचल इन दिनों में, इस 30 दिनों में जो विकास था वो विनाश के रूप में सामने आया। मनीषा, और महाविनाश की चेतावनी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। लगातार अब वहाँ हिमाचल में सरकार से भी जवाब मांगा गया है। निश्चित तौर पर इसे आपदा हम कहें तो फिर वो प्राकृतिक आपदा कम, लेकिन मानव निर्मित आपदा ज्यादा लग रही है। सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, सख्त चेतावनी दी है कि जो अनियोजित विकास है, संयोजित नहीं, जो अनियोजित विकास है वो हिमाचल में हो रहा है। सुरंगों का निर्माण हो रहा है और प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो रहा है और जो तरीका है उस काम को करने का वो नहीं हो रहा है, उसको नहीं अपनाया जा रहा है, जिसका कारण आपदा बन रही है, जिसके कारण भूस्खलन बन रही है, जिसके कारण घर ढह रहे हैं, जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। जी मनीषा, लेकिन सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? मुझे लगता है कि सरकार अब आपदा के बाद तो लोगों के बीच में जाती है, लोगों के लिए सुविधाएं देती है, उन्हें मुहैया करवाती है आपदा से राहत दिलाने के लिए, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं तैयारी की जाती है? जी मनीषा, ये पहली बार हुआ है पिछले 30 साल। 2023 बहुत बड़ा ये जलजला आया, 550 लोगों की मौत हुई। उसके बाद 2024 समेज में 26 लोग मारे गए, 100 के करीब तब भी मौतें हुई और अब इस वक्त 176 मौतें हिमाचल में हो चुकी हैं मात्र 1 महीने में। मनीषा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और 300 से अधिक रोड बंद पड़े हैं। ये विकास आज का नहीं है, ये बहुत पुराना विकास है जो विनाश के रूप में बदल गया है। और जिसकी बात करें कि प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, हिमाचल में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए हैं सरकार ने इस वक्त, क्योंकि आपने देखा कि आरती कंगाली की बात करती है हिमाचल सरकार, तो कहां से बनाएगी सुरंग? जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है वो केंद्र सरकार की तरफ से, जैसे रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है बिलासपुर में, भानुपल्ली रेल योजना के वहां काम हो रहा है। हाँ,
एक जो लाहौल स्पीति है वहां पे या किन्नौर में एक डैम का निर्माण किया जा रहा है और वहां पे बिल्कुल। बिजली पैदा की जाती है।